देखता हूँ, नजदीक से देख रहा हूँ, भाग ले रहा हूँ। मतलब यहाँ पर चुनाव आयोग नाम का कुछ काम कर रहा है कर्नाटक के चुनाव में, वो मुझे कहीं दिखलाई नहीं पड़ा। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कोई गाड़ी की चेकिंग करने वाला नहीं आया, कोई गाड़ी को पूछने वाला नहीं आया। कोई ये उसने ये नहीं पूछा कि भाई आपकी गाड़ी के अंदर आप कैसे घूम रहे हो, कोई झंडा तो नहीं है। मतलब जैसा पूरे देश के अंदर हर चुनाव के अंदर जो कुछ मुझे देखने के लिए मिलता था, वो कर्नाटक में कुछ भी उसका मुझे दिखलाई नहीं पड़ा। अब बात दूसरी मैं यहाँ की अगर आपसे कहूँ तो यहाँ पर आज एक श्रीराम सेना की एक सभा थी। श्रीराम सेना आपको मालूम है कि यहाँ पर कट्टरपंथी संगठन है। मारकाट मचाने का काम, तमाम जगह पर हिंसा करने का काम उसके द्वारा जो है वो होता रहा है। तो जब पहले यहाँ पर उसने परमिशन मांगी, तो उसको जब परमिशन दे दी गई तो कांग्रेस पार्टी ने उस पर आपत्ति लगाई, तो उसको रद्द कर दिया गया। लेकिन बाद में फिर से आज परमिशन उनको दे दी गई ताकि वो जिसे कहते हैं ना कि वो एक ऐसा माहौल बिगाड़ सकें ताकि अगले 2 दिन में उसको रिपेयर ना किया जा सके। मतलब मेरा ये है कि ये सुनियोजित तौर पर माहौल बिगाड़ने के लिए अगर आपत्ति के बावजूद भी अनुमति देने का काम किया जाता है तो आप समझ सकते हैं। दूसरी बात यह है, क्योंकि मैं यहाँ पर गुलबर्गी में हूँ और यहाँ पर गुलबर्गी के अंदर ही आपको मालूम है कि जिस तरीके से खड़गे साहब के परिवार को पूरा साफ कर देने की बात कही गई थी, उसके ऊपर किसी स्तर के ऊपर जो है मतलब जो कड़ा एक्शन होना चाहिए था, वो भी कहीं पर दिखलाई यहाँ पर नहीं पड़ा। अब जो आप देखेंगे यहाँ के अखबारों में, जो आप देखेंगे वो आप ये देखेंगे कि सोनिया गांधी ने जो एकता अखंडता को लेकर के ये बोला है कर्नाटक को लेकर के, तो उन्होंने देश की एकता अखंडता को चुनौती दी है और इसलिए सोनिया गांधी को नोटिस देने का काम किया गया है। कांग्रेस पार्टी जिसने रेड कार्ड भ्रष्टाचार का जारी किया है, उसको नोटिस देने का काम किया गया है। आपको मालूम है कि आजकल नोटिस वैसा मामला नहीं है। अब अगर नोटिस दिया जा रहा है और अगर मान लीजिए कांग्रेस पार्टी उसका जो है जो जवाब देती है, उससे अगर आगे बढ़ता है चुनाव आयोग, तो फिर उसके ऊपर एफआईआर दर्ज होगी, उसके ऊपर केस दर्ज होगा। फिर आपके सामने पूरा राहुल गांधी के साथ जो कुछ किया गया वो आपने देखा है। तो बहुत कुछ जो है एक साजिश जो कुछ चल रहा है उसके पीछे दिखलाई पड़ती है। यहाँ पर सीधा सीधा जो उन्होंने कहा कि भाई बार बार अगर खुद प्रधानमंत्री अगर नारे लगाने का काम कर रहे हैं, तो ये बहुत ही ज्यादा आश्चर्यजनक है। और ये कह रहे हैं कि उन्हीं का नाम लेकर के आप बटन दबाने का काम करो। तो अब वो बात नीचे भी चल रही है। नीचे जो है आज हमने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर ये भी कहा जा रहा था कि जब बजरंग बली सेंटर में आ गए तो फिर जो है कि बजरंग बली और तोड़ दशमलव की नली, ये जो है पुराना पूरे नॉर्थ इंडिया के अंदर चलने वाला नारा है। तो अब कांग्रेसी वो भी नारा लगाने का काम यहाँ पर कर रहे थे और पूरे तगड़े तरीके से कर रहे थे। तो लेकिन जो है मुझे लगता है कि जो एक्शन होना चाहिए था, चुनाव आयोग पूरी तरीके से यहाँ पर डिफंक्ट दिखा। जो शिकायतें की गई कांग्रेस की तरफ से स्टेट के लेवल के ऊपर, उन शिकायतों को जो है उन्होंने एंटरटेन करने का काम नहीं किया। और शिकायतें की गई, उनको एंटरटेन करने का काम किया गया। तो ये जो बात एक है, ये बहुत गंभीर बात है। जहां तक चुनाव की बात है, मुझे लगता है कि चुनाव तो काफी आगे, बजरंगबली से आगे बढ़ चुका है चुनाव। यहाँ पर ये जो 40% वाला ये जो कार्ड जारी किया गया, तो वो काफी नीचे तक चला गया है। और वो नारे के अंदर भी परिवर्तित हो गया है। इसके अलावा जो इन्होंने मैनिफेस्टो कांग्रेस ने जारी किया था, वो मैनिफेस्टो का काफी असर दिखलाई यहाँ पर पड़ता है। अब मेरे को बहुत आश्चर्य की बात ये दिखलाई पड़ी कि हर गांव के अंदर जो है लोग अगर भारतीय जनता पार्टी छोड़ रहे हैं, मतलब बड़े नेताओं से लेकर के नीचे के नेताओं तक एक तरीके की भारतीय जनता पार्टी के अंदर लोकल लेवल के ऊपर भी भगदड़ दिखलाई पड़ती है। एक अकेले क्षेत्र के अंदर अगर ऐसा हो जाए कि 6 मंडल अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के वो छोड़ करके अगर कांग्रेस के अंदर शामिल हो जाएं, तो मेरे को तो बहुत ही ज्यादा आश्चर्य की बात है देखने के लिए। और फिर मैंने आज एक और यहाँ पर देखा, यहाँ की जो रैलियां थी, क्योंकि आज आखिरी रैली थी, सभी पार्टियों ने अपनी अपनी रैली निकाली, वाहन रैली और जो जो कुछ रैली निकाल सकते हैं लोग निकाली। तो मैंने यहाँ पर ये देखा कि जो प्रयोग वहां पर मध्य प्रदेश के अंदर हुआ,
जो कमलनाथ ने जो प्रयोग किया था अपनी धर्म संवाद के अंदर भगवा रंग के ऊपर क्लेम करने का, तो मुझे यहाँ पर जो है कांग्रेस के लोग भी भगवा टोपी लगा करके और भगवा शॉल डाल करके घूमते हुए दिखलाई पड़े। तो और वो बात मुझे लगता है कि कांग्रेस ने तय करके ये किया है कि भाई हम जो है भगवा रंग का एक किस्म के से उपयोग केवल भारतीय जनता पार्टी करे, हम ये उपयोग नहीं होने देंगे। खैर रंग का तो मामला जो है वो पहले से एक जो है पार्टियों के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन अब भगवे के ऊपर अगर कांग्रेस भी क्लेम कर रही है और भारतीय जनता पार्टी और संघ का तो क्लेम उसके ऊपर एस्टेब्लिश्ड है, तो ये एक तरीके का नया डेवलपमेंट है भारतीय राजनीति के अंदर। लेकिन जो क्योंकि ये विषय आज का चुनाव आयोग का है, तो मुझे लगता है कि जी। चुनाव आयोग पूरी तरीके से यहाँ पर डिफंक्ट दिखलाई पड़ रहा है। ईवीएम को लेकर के अब काफी सारे जो है अब सवाल हैं यहाँ पर, क्योंकि नए मतदाता हैं। बहुत सारे लोग जो यहाँ पर जो मैं देख रहा था, यहाँ जो मैं घूम रहा था तो देख रहा था कि जगह जगह पर पार्टियों के ऑफिसेस के अंदर लोग मतदाता की सूची लेकर बैठे हैं, और जो डिलीटेड हैं जिसमें स्टैंप लगा हुआ है डिलीटेड का, उसको जाकर के कंफर्म कर रहे हैं। कई जगह पर उसके अंदर क्वेश्चन मार्क खड़ा हो रहा है। मतलब कई जगहों पर जहां पर डिलीटेड मतलब डिलीटेड लिखा जाना चाहिए वहां नहीं लिखा गया है, और जो लोग हैं वहां पर डिलीट कर दिया गया है। तो अब अभी कोई इसकी कोई मास लेवल के ऊपर तो कोई कंप्लेंट सामने नहीं आई है, लेकिन फुटकर फुटकर में दिखलाई पड़ रहा है। अब ये बात आगे बढ़ेगी, जिस दिन 10 तारीख को मतदान होगा, हो सकता है ये भी एक बड़े रूप के अंदर ऑर्गेनाइज्ड तरीके से ये दिखलाई दे, और फिर उस समय जो है लोग चुनाव आयोग की भूमिका के ऊपर सवाल उठाने का काम यहाँ पर करेंगे। फिर ये भी देखना पड़ेगा कि जो लोग वास्तव में वोटर हैं और जिन्होंने पहले भी वोट डाला है, लेकिन जिनका गलती से डिलीटेड लगा दिया गया है या साजिशन लगा दिया गया है, उनको वोट डालने दिया जाता जी। है या नहीं दिया जाता। बाकी और 14 तरीके से वोट डालने की बात होती है। तो बहुत सारी बातें जो हैं चुनाव आयोग के बारे में वो 10 तारीख को जब मतदान होगा उस समय ज्यादा स्पष्ट तौर पर जो है सामने आएंगी। लेकिन अभी तक जितनी बातें हैं उससे ये स्पष्ट होता है कि चुनाव आयोग ने एकदम एक तरफा नोटिस जारी करने का काम किया है। कोई कार्रवाई तो किसी स्तर के ऊपर की ही नहीं है, लेकिन नोटिस भी जी। देने का, जिसे कहते हैं ना, फॉर्मेलिटी भी निभाने का काम जो है वो चुनाव आयोग करता हुआ नहीं दिखलाई दे रहा। तो एक तरफा कार्रवाई करता हुआ, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में कार्रवाई करता पक्ष में। हुआ, कांग्रेस के नेताओं के विरोध में कार्रवाई करता हुआ चुनाव आयोग यहाँ पर दिखलाई पड़ रहा है, और वो खूब रिपोर्ट किया जा रहा है अखबारों के अंदर भी और सोशल मीडिया के अंदर भी उसकी बहुत सारी चर्चा चल रही है।